हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे हाल ही में प्रकाशित इडोटेरिया की जो करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिकांक बुक है। इसमें 16 सेट दी गई है। प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न दी गई है। 800 प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं 800 प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के साथ प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सेट 1। आज सेट 2 पे मैं चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन में टिक करने का मेरा मेन मकसद है कि वीडियो छोटा हो और मैं आसानी से इस वीडियो को बना के आप सभी के साथ प्रस्तुत कर दूं। हाल ही में किस संस्था द्वारा देश में पहले नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च की गई? इफ़को एक कंपनी है जो कि फर्टिलाइज़र बनाती है और फर्टिलाइज़र सबसे पहले यूरिया खाद हम लोग खेत में छींटा करते थे, दाना की तरह होता था। अब ये यूरिया लिक्विड रूप में होगी जो कि इफ़को के द्वारा बनाई गई है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना यानी सी के अंदर समुद्र के अंदर केबल ले जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर ले जाने वाली जो परियोजना है गूगल के द्वारा की जा रही है। और ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही हम लोगों के यहाँ इंटरनेट पहुँचाई जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। तो SBI के द्वारा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है जो कि कोविड से निपटने के दृष्टिकोण से की गई है। जो भी कोविड से बहुत से लोगों की रोजी रोटी चल गई है उन लोगों को फिर से रोजी रोटी मिले और उन लोगों का धंधा पानी फिर से चले, इसके लिए ये शुरू की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच करने के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? तो कोविसेल्फ नाम का एक किट था जो कि ICMR के द्वारा जारी कर दी गई है। एंटीजन टेस्ट है जी, ठीक है ना। तो यानी कि ये कोरोना का जाँच करेगा। एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट दो तरह का टेस्ट होता है। एंटीबॉडी बोले तो अगर आपके शरीर में कोरोना हो जाए आप उसके बाद एंटीबॉडी बनेगा, उस एंटीबॉडी की जांच होगी तो वो अलग होगा, लेकिन कोविसेल्फ होगा जो कि एंटीजन टेस्ट होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की बात की गई है? तो भारत की जो महिला बाल विकास मंत्रालय है मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इनके द्वारा 9 देशों में भारतीय वन स्टॉप सेंटर यानी कि एक ही जगह से बहुत से कामों का निपटारा किया जा सके उस तरह का जो सेंटर है 9 देशों में खोला गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन की गई? मनरेगा में 100 दिन का जो निश्चित रोजगार आपको देने का वादा किया जाता है तो उसी में उत्तराखंड सरकार अब 150 दिन का रोजगार देगा। आपको मैं बता दूं, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम से किया गया? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेला का 29वां संस्करण आयोजन किया गया था। उसकी जो थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्वेश्चन नंबर क्या है कि यहाँ पे बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट यहाँ रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, ये जो है मोहम्मद हामिद अंसारी जो कि उपराष्ट्रपति के पद पे भी ये कार्य किए हुए हैं, तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क जो कि उड़ीसा में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुई थी जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये समझौता था। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बाहर हो चुका था, लेकिन जो बिडेन की जब सरकार आई तो फिर ये शामिल हो चुके हैं। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला? तो द हिंदू ग्रुप को ये पुरस्कार मिला है। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब द हिंदू ग्रुप को मिला है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना कुछ ही राज्यों में ये शुरू की गई है। पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने होते हैं, यानी कि पर्यावरण से अनुकूल, यानी कि ऐसा घर हम लोग बनाएंगे जो कि पर्यावरण के अनुकूल होगी। सौर ऊर्जा से उसमें लाइट जलाई जाएगी, जितने भी कामें होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी और रिन्यूएबल एनर्जी ही होगी जो कि पर्यावरण के अनुकूल होगा। किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में महिलाओं को शिक्षा की बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू गई? तो महिला शिक्षा को बढ़ावा के दृष्टिकोण से सुपर 75 छात्रावास योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन किस ऐप से की जा रही है? तो कोविन नाम का एक साइट बनाई गई है, कोविन COWIN, उसी से हम लोग भी कर रहे हैं।
अगर आप लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं तो कृपया वैक्सीन ले लें। मेरा भी दूसरा डोज का टाइम अब आ रहा है, मैं दूसरा डोज अब लूँगा। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो आई है उसमें 2020 में सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी है। यहाँ पे क्वेश्चन आगे देखते हैं 16 नंबर की। गोवा में आयोजित 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फोकस देश बांग्लादेश को रखा गया। जर्मन वाच संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी की गई, इसमें से कौन सा सही है? यहाँ देख सकते हैं इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 7वां है। यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु से कितना जोखिम भारत है, वो 7वें नंबर पे आया हुआ है। काजा कलश को हाल ही में किस देश के महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो एक देश है जो कि काजा कलश प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहला महिला प्रधानमंत्री बनी है एंटोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमी के लिए स्टार्टअप उन्नति योजना शुरू की? तो स्टार्टअप उन्नति योजना जो है HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए कौन सी अभियान शुरू की? तो वृद्धजन पोषण योजना, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस देश में कोविड-19 महामारी से बचाव के हेतु पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक खोली गई? तो न्यूजीलैंड में टीकाकरण के लिए एक बहुत बड़े टीकाकरण क्लिनिक खोली गई है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करेगा? तो जितने भी लोग कोविड में शहीद हुए हैं, मरे हैं, उन लोगों के लिए एक मेमोरियल स्थापित की जाएगी, जो कि उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। जो मोटेरा स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम जिसमें नमस्ते ट्रंप यानी कि ट्रंप को बुला के एक आयोजन की गई थी, वो उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जगह पे महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रखी? तो महाराजा सुहेलदेव की जो आधारशिला रखी गई है यूपी में बहराइच एक जगह है, वहीं पे रखी गई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 कि भारत अपने पड़ोसी देश में सहतूत डैम बना रहा है। सहतूत बांध, जिसको लालंदर बांध के रूप में जाना जा रहा है, वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में बहुत सारा काम भारत के द्वारा की जा रही है। अफगानिस्तान का जो संसद भवन है उसको भारत ने बनवाया है। सहतूत डैम है और 2-3 डैम है जो कि अफगानिस्तान में भारत बना रहा है। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एंडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि अमेजन के CEO अभी एंडी जैसी को बनाया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में अक्षय कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के बहुत ही अच्छे CM हैं। इनके द्वारा बहुत सी योजनाएं जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए चलाई जाती है, बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ने को भी मिला होगा, आगे भी मिलेगा। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्राप्त है? तो मानस बनारसी को ये प्राप्त है। क्या है, फिर से देख लेते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2020 का पुरस्कार मानस बनारसी को है। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 2022 में छोड़ी जाएगी। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 ईस्वी को छोड़ा गया था। अब चंद्रयान 3 जो कि 2022 में छोड़ी जाएगी। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो स्टीव स्मिथ को ये मेडल दिया गया। हाल ही में किस राज्य में विश्व भर में सबसे प्राचीन पशु जीवित जीवाश्म खोजा है? तो हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की? तो कि मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय, जो कि मध्य प्रदेश में जो बीहर है, वहाँ पे एक फिल्म है इरफान पठान का, ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ की बीहर है, उसी को वहाँ से संग्रहालय खोलने की योजना बनाई जा रही है। याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन में महिला एकल का खिताब मनिका बत्रा, जो कि मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। तो 82वां टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने
क्रिस मॉरिसन का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से है क्रिस मॉरिसन, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभरे। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स, तो पासेक्स जो है ये ये अभ्यास होती है, इस अभ्यास के लिए बताई नहीं जाती है, मतलब एकाएक ये अभ्यास होता है। तो अरब सागर में इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत द्वारा ये पासेक्स अभ्यास की गई, जो कि नौसैनिक अभ्यास है, नेवी के द्वारा की गई अभ्यास है। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव मनाया गया? तो पोंगल उत्सव जो कि तमिलनाडु में मनाया गया। यहाँ देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में किया जा रहा है। यहाँ पे 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश में की गई? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी, जो कि 2021 में होगी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त घोषित अल सल्वाडोर को किया गया। ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। मलेरिया दिवस 25, यहाँ नहीं, हम कन्फर्म नहीं हो पा रहे, फिर से हम आपको बता देंगे। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का एक देश है जो कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। हाल ही में फ्रीडम फिलीपाइंस अभियान किसके द्वारा शुरू की गई है? तो फ्री पाइनएप्पल जो अभियान है, फ्रीडम पाइनएप्पल जो अभियान है, ये ताइवान के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में शीर्ष व्यापार भागीदार बना रहा? तो भारत और चीन के बीच में थोड़ी सी तनाव है, लेकिन व्यापार में कुछ भी कमी नहीं देखी जा रही है। 2020-21 में भारत का सबसे अच्छा व्यापारिक भागीदार चीन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है? तो दिल्ली सरकार में जितने भी सरकारी वाहनें हैं वो सब इलेक्ट्रिक से चलेगी। सबसे पहले वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने का काम दिल्ली सरकार के द्वारा ही किया गया था। हाल ही में जापान में किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू की गई है? तो जापान में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन करने की काम की जा रही है। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो कि बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर प्रदूषण उससे होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो तीसरा वैक्सीन जो है स्पुतनिक 5, जिसको भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते निलंबित किए? तो चीन ने अपने आर्थिक समझौते ऑस्ट्रेलिया के से निलंबित किए। ऑस्ट्रेलिया एक बार बोल दिया था कि कोरोना वायरस जो है ना चीन ही बनाया था, इसीलिए इससे थोड़ी सी अभी खटपट चल रही है, तो आर्थिक समझौता पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया। हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो फरजाद बी नामक गैस जो है ONGC विदेश के द्वारा ये काम की जा रही थी, उससे भारत को कुछ दिन के लिए बाहर की गई है, अभी फ़िलहाल बाहर कर दी गई है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च की गई है? तो सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय के जितने भी पुलिसकर्मी होंगे उन लोगों की देखभाल करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये पोर्टल शुरू की गई है। जेसिमन हैरिसन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध ब्रिटेन से है, यानी कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जेसिमन हैरिसन, जो कि ब्रिटेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस श्रृंखला की लास्ट क्वेश्चन है कि 2020-21 में केंद्रीय बजट में विनिवेश का माध्यम कितना बनाया गया? तो 175,000 बनाया गया। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, तो मैंने सब क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये कैसा लग रहा है और इसमें और अच्छे से अच्छे करने की ज़रूरत है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में और भी जितने भी प्रश्न हो सकती हैं, आने वाले समय में SPD का भी विश्लेषण और जितने भी परीक्षा के मतलब कि जितने भी प्रश्न होंगे मैं प्रयास करूँगा कि करंट से संबंधित और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँ। और ये 16 वीडियो का सेट है, 16 सेट है, उसको तो मैं अपलोड कर ही दूँगा। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।